जीवन में यदि अपमान है तो सम्मान भी होता है, और यदि कोई परेशान है तो उसका कोई निदान भी होता है। और ऐसे ही निदान बनकर आए हैं वृश्चिक राशि के जीवन में इनके छठे भाव पर गुरुदेव। गुरुदेव का जैसे ही यहाँ पर आगमन हुआ है 21 अप्रैल 2023 को, वो पहले से ही अर्थात 31 मार्च 2023 से ही वो अस्त अवस्था में चल रहे थे। अब अस्त अवस्था की संज्ञा ही यही हो गई कि कोई ग्रह अपना शुभत्व आपको पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाएगा। अर्थात गुरुदेव जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके पैसे के भाव अर्थात आपके धन भाव के स्वामी बने हैं, वही अस्त अवस्था में हैं, और जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो ही अस्त अवस्था में है। मतलब ये मान के चलिए कि 27 अप्रैल 2023 से आपकी ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो 27 अप्रैल 2023 को 5:40 प्रातः काल के का वह समय होगा जब पुष्य नाम का नक्षत्र होगा, और बढ़िया उस दिन गुरुवार का दिन होगा। इस दोनों के संयोग से बनता है एक गुरु पुष्य अमृत योग, और इसी गुरु पुष्य अमृत योग में गुरुदेव का जो उदित होना आपके छठे भाव पर ये इसका प्रभाव मिलेगा। अब वास्तव में जानने का हम प्रयास करते हैं कि इस छठे भाव का हमें कौन कौन सा अच्छा फल मिलेगा भाई। तो हम यहाँ पर दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल इसके विषय में बात कर लिया है, इनके दृष्टियों पर। आज बात होने वाली है उस भाव का जहाँ पर गुरुदेव उदित हो रहे हैं, और वो भाव जिस भाव के वो स्वामी है, अर्थात जहाँ बैठे हैं छठा भाव, पंचम भाव और दूसरे भाव का पूर्ण रूप से प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कैसे? तो पहले बात करते हैं जहाँ पर वो हैं। तो जहाँ कहाँ पर है? तो छठे भाव पर है। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो रोग में यदि कोई वृद्धि है तो वहाँ पर कमी की संभावना, कोई समस्याएं, शारीरिक समस्याएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं का कोई एकमात्र निदान नहीं मिल रहा है, तो गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं ना, निश्चिंत रहिए। यहाँ पर गुरुदेव आकर के, गुरु के पास क्या है? गुरु के पास ज्ञान है। गुरु के पास क्या है? तो उनके पास एक औषधि है, दवाई है। तो वो दवा आपके रोग में आपको प्राप्त होगी। गुरुदेव कब तक रहेंगे? तो 1 मई 2024 तक यहीं पर रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। मतलब आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी बात आप ये मानिएगा कि यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भाव है। आपके जो आपके शत्रु हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाने का यहाँ पर स्थान बनता है, गुरु का यहाँ पर कृपा यहाँ पर बनती है। और यही वो भाव है जो आपके जीवन में आपके रोग, ऋण, शत्रु, जो कर्जे आपके चल रहे हैं उन कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए। हालांकि एक बात समझिएगा, गुरुदेव जब छठे भाव में आते हैं तो हमें बुरे कर्जों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे कर्जे जो हमने बिना मतलब का उधार किसी से ले रखा है, और मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए कोई उधारी किसी से लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं, ये सब कर्जे यहाँ पर गुरुदेव सॉल्व करेंगे। परंतु एक कोई अच्छा कर्जा आपके जीवन में जरूर देंगे। अच्छा कर्जा किसे बोलेंगे? हो सकता है कि कोई आप घर खरीद लें और घर के लिए कोई आप लोन ले लें, या कुछ भी ऐसा आप कर्ज जरूर लेंगे इन 1 वर्षों में जो आपका अच्छा कर्जा होगा। अच्छा आपके लोन जो होंगे वो भी अच्छे होंगे। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई लोन ले लें, हो सकता है आप बच्चों के एजुकेशन में कोई लोन ले लें। तो वो लोन का आपको अच्छा लोन देने के लिए यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर आपको प्रतिबंधित करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आपको उससे लाभ होगा। अब ये तो हो गया ये कहाँ पर बैठे हैं। अब ये किन भाव के स्वामी हैं? तो प्रश्न उठ सकता है भाई हम किन भाव के स्वामी हैं, इनको क्यों देखें? तो आप ऐसा समझिएगा कि आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में हैं, और ये कहाँ पर है? तो ये तो मित्र के घर पे है। तो गुरुदेव अपने मित्र के घर पे हैं और यहीं पर उदित हुए हैं। तो उदय होते साथ इनको पद और प्रतिष्ठा मिल गया, एक सम्मान मिल गया, एक पावर मिल गया। तो गुरुदेव क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अपने ऊपर लेकर के देखिए। आप ये करेंगे भाई कि मैं जहां बैठा हूं उस भाव को मैं अच्छा बनाऊंगा, और दूसरा मेरा जो घर है, मैं जहां जो मेरा प्रॉपर घर है उस घर को भी तो मैं अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है। हो सकता है कि वो भाव मैं यहीं से बैठे बैठे वहां को अच्छा बना लूँ। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए छठे भाव पर, उनके 2 घर हैं आपके धन भाव पर। धन भाव अर्थात पैसे का भाव, पैसे को अच्छा बनाएंगे। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है आपके धन भाव पर। माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, अर्थात भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से जहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि होती है वहां भाग्य का साथ मिल जाता है। मतलब आपके पैसे, आपके धन, आपके बैंक बैलेंस, आपकी आर्थिक स्थिति पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा।
कैसी कोई विपरीत स्थिति भी चल रही है, अगर आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा आपको संकेत, एक क्लू, कोई एक ऐसा कोई किसी का आशीर्वाद या किसी का साथ आपको मिलेगा जो आपको इस आर्थिक समस्या से दूर करा दे। ऑलरेडी यदि आप आर्थिक समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, आपका जीवन यापन प्रभु कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तब तो फिर बात ही क्या, वृद्धि की बात करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं। यही वो भाव है जो आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आपको सुख और समृद्धि देंगे। यही वो भाव है जो आपके वाणी में एक ऐसा मिठास पैदा कर देंगे कि आपने वाणी में किसी से हमने बात किया और वहाँ पर हमको सफलता प्राप्त हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब इनकी अगली राशि जो आपके पंचम भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव आपके एजुकेशन का, आप जो कार्य फील्ड में भी जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य करते हो, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कोई प्रोफेशन का कार्य करते हो, वहां पर आपको एक शिक्षा प्राप्त करने का संकेत देते हैं गुरुदेव। शिक्षा का मतलब यह है, माना जाता है कि शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में कभी संपन्न नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हमारे जीवन में एक अंग है हमारे जीवन का, जिसे हम जितना बढ़ा लें उतना भी वो कम है। तो हमने अपने जीवन में देखा है कि अगर पंचम भाव पर गुरु का आधिपत्य है या गुरु पंचम भाव को रोटेट करते हो, उस भाव को जागृत करते हो, तो व्यक्ति अपने स्किल्स को इंप्रूव करके अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद और प्रतिष्ठा को ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति को भी ये प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऐसा समझेंगे। दूसरा, यही वो भाव है जो आपके संतान का है, तो संतान में कोई ना कोई अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। संतान आपके योग्य होंगे। अभी तक संतान संबंधी कोई चिंता थी, तो उस संतान संबंधी चिंता से एक मुक्ति का समय आ गया। हो सकता है उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी थी, तो वहाँ पर आप देखेंगे अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, आप इसे देखिएगा, महसूस कीजिएगा। गुरु यहाँ पर 2-4 दिन के लिए नहीं आए, 1 साल के लिए आए हैं, और आपको धैर्य भी रखना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि गुरुदेव बस आए हैं और कोई चमत्कार हो जाए। भाई, सभी ग्रहों का एक डिग्री होता है। अभी गुरुदेव जब यहाँ पर आए हैं तो 0 डिग्री में है, तो जैसे जैसे उनकी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इन घरों का प्रतिफल मिलते जाएगा। यही नहीं, आपके जीवन में शनि देवता भी अभी देखेंगे आप, अष्टम कहाँ गया, ये चतुर्थ भाव में शनि देवता आए हुए हैं। तो शनि देवता यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में आए हैं तो इनकी भी दृष्टि सीधे आपके करियर भाव पर ही पड़ती है। करियर को ग्रोथ करने के लिए शनि देवता यहाँ पर आए हुए हैं। उल्टा शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। मतलब गुरुदेव 27 अप्रैल को जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं, आप ये मानिए कि वो उठे हैं। मतलब एक व्यक्ति ऐसा समझेगा कि बहुत लंबे समय से सोए हुए हैं। अभी तो गुरुदेव यहाँ पर 1 महीने से सोए थे, अस्त अवस्था, अर्थात अब 1 महीने से वो सोए थे, अर्थात निद्रा की अवस्था में थे, अर्थात वो आराम कर रहे थे। अब वो जब उठेंगे कितना रिफ्रेश महसूस करेंगे। और उठते साथ आप स्वयं सोचिए ना कि आप जब आराम थके होते हैं, आराम करते हैं, और आराम करने के बाद जब उठते हैं तो अभी आराम कहाँ कर रहे थे, अभी ये कर रहे थे 12 नंबर, अर्थात आपके ऑलरेडी पंचम भाव पर, अब छठे भाव पर आए हैं। अब एक और टेक्निक समझिए कि छठा भाव का है का धन का, दूसरा भाव का है का धन का, और छठा भाव का है का प्राप्ति का। तो दोनों कंपेयर मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए, तो ये हो गया धन, ये हो गया प्राप्ति, धन प्राप्ति। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में धन प्राप्ति का सोर्स लेकर के आएंगे वो है यहाँ पर गुरुदेव। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएंगे। मात्र गोचर देख करके अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे। आपको हम बार बार हर वीडियो में यही बताते हैं कि जब तक गुरु तभी प्रभावी होंगे जब उनके जीवन, आप अपने जीवन में इस गुरु को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इन गुरु को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें? आपके घर में जो मंदिर है ना, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वो मंदिर जो है वो गुरु का स्थान माना गया है। घर में यदि आपके मंदिर नहीं है तो जो आपके चौक चौराहे पर या किसी पवित्र स्थान पर जो मंदिर बने हुए हैं आपके मोहल्ले में या आपके शहर में, उस मंदिर पर गुरु का स्थान होता है। ये मायने नहीं रखता कि वो माँ दुर्गा का मंदिर है, शिव शंकर का मंदिर है, या श्री राम का या श्री कृष्ण का। मायने ये रखता है कि जहाँ पर मंदिर है वो स्थान ही गुरु का स्थान माना गया है। तो आपको यदि इसके अच्छे प्रभाव को लेना है तो मंदिर जाना प्रारंभ कर दें। गुरु आपके छठे भाव में आए हैं, धन प्राप्ति यदि चाहिए तो अब एक नियम बना लेना भाई कि यदि प्रतिदिन आप नहीं जा पाते तो प्रत्येक गुरुवार को मैं मंदिर जाऊँगा और मंदिर में जा करके अपना मत्था टेक करके आऊँगा।
माना जाता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जब हम अपनी शीश उस भगवान के चरणों पर झुका देते हैं तो वहाँ से हमको एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है जिस शक्ति को हम अपने जीवन पर यदि हमारे ऊपर यदि पड़ जाए तो हम क्या प्राप्त नहीं कर पाते। कभी आसमान की ऊंचाइयां भी प्राप्त कर लेंगे और कभी एक फर्श से हम अर्श तक भी पहुंच सकते हैं। ये सारा चमत्कार हमको मिल सकता है एकमात्र मंदिर में जाकर के माथा टेकने से। घर में भी अपने मंदिर के स्थान पर आप बैठने का प्रयास कीजिए। यदि घर में आपने मंदिर नहीं बनाया है तो अपने घर पे ही ईशान दिशा में एक मंदिर या एक छोटा सा एक जैसा भी आपको उचित लगे एक फोटो ही लगा करके वहीं धूप दीप अगरबत्ती जला दिया कीजिए, वही भगवान को नमन कर लिया कीजिए। आपके वैसे भी आपके वृश्चिक राशि के ईशान दिशा का स्वामी ही यहाँ पर गुरुदेव बन गए हैं, अर्थात ये धन भाव के स्वामी हैं। धन को एक्टिवेशन में लाना है तो या इस प्रकार से जो हमने बताया है अभी गुरु की जागृत अवस्था में आने के बाद में ये सब प्रारंभ कर दें। 1 वर्ष तक आपके जीवन में अनेक शुभ संकेत आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद है आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं, यदि आपको मेरा समझाने का यह प्रयास उत्तम लगा हो, उचित लगा हो, सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट करके मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय गुरुदेव।